चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग मैकबेथ स्टार्ट करेंगे, फुल रिवीजन। ठीक है, एक्ट 3 सीन 1 मैं मास्टर नोट से पढ़ाऊंगा। बाई एनी चांस अगर आप लोगों को लगे कि कोई लाइन मिसिंग है आप लोगों के बुक में या कोई एक्स्ट्रा है, ठीक है, अगर मिसिंग है तो बोलिएगा, एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान ही है। ठीक है, चलो देखो, 2 में लास्ट हम लोग देखे थे कि मैकबेथ जो है वो डंकन को मर्डर कर देता है, वो राजा बन जाता है। राजा का 2 बेटा जो है डॉनल्बाइन और मैल्कम, वो लोग भाग जाते हैं। लेडी मैकबेथ जो है शी इज द माने मास्टर मैनिपुलेटर, ठीक है, उसको 4th विच के हिसाब से हम लोग देखते हैं। ठीक है, बैंको उसका दोस्त, ठीक है, उसका दोस्त जो था बैंको, वो मैकबेथ को शक करने लग जाता है ऑलरेडी। ठीक है, जब वॉर जीत के आया था जंगल के थ्रू से, वो हीथ से गुजर रहा था, तब ऑलरेडी 3 विचेस आके उसको प्रिडिक्शन सुना दिए थे। 3 प्रिडिक्शन हम लोग जानते हैं, ये सब माइनर रिकैप है। ठीक है, कि ग्लैमिस तो था ही वो पहले से, थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा, राजा बनेगा, और बैंको को बोला था कि तुम राजाओं का बाप बनोगे, तुम खुद राजा नहीं बनोगे, बट यू विल बी द फादर ऑफ द किंग्स। याद रखिएगा कि 3 प्रिडिक्शंस क्या क्या थी। ठीक है, थेन ऑफ ग्लैमिस वो ऑलरेडी था, सो दैट इज नॉट अ प्रिडिक्शन। ठीक है, प्रिडिक्शन क्या था कि हेल टू दी थेन ऑफ कॉर्डोर, तब तक वो कॉर्डोर का थेन बना नहीं था, वो एक प्रिडिक्शन है पहला। सेकंड प्रिडिक्शन क्या था कि वो राजा बनेगा, फ्यूचर्स किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। थर्ड प्रिडिक्शन क्या था कि बैंको के बच्चे लोग जो है दे विल बी द किंग्स ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, तो ये सब बात मैकबेथ ने लेडी मैकबेथ को सब कुछ इंफॉर्म किया। लेडी मैकबेथ ने सोचा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद वो प्लान बनाया और मैकबेथ के कान भरना स्टार्ट किया, उसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया। उसको भी लालच था ना, देखो मैकबेथ के अंदर भी लालच था कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन उसके अंदर ये हिम्मत नहीं था कि वो राजा को बिट्रे करके वो कुछ करे। वो हिम्मत, वो आग लगाने का काम किसने किया? लेडी मैकबेथ ने ही किया। उसको इंसल्ट किया, मैनिपुलेट किया, बहुत कुछ बोला सुनाया, तब जाके मैकबेथ जो है वो रेडी हो गया मर्डर करने के लिए। ठीक है, राजा जो है मैकबेथ के घर में आया, मैकबेथ वहां पे रात को जाके वो मर्डर कर दिया। मैकबेथ बैंको को अपने ग्रुप में खींचने का कोशिश कर रहा था, वो बार बार बैंको को बोला कि बैंको तुम मेरा बात सुन लो, इफ यू लिसन टू व्हाट आई हैव टू से देन तुम्हारा पोजीशन बढ़ जाएगा, तुम्हारा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन बैंको ने क्या बोला कि मैं अपना लॉयल्टीज जानता हूं कि मेरा कहां पे है, मैं अपना इज्जत बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन ऐसा कभी ना हो कि मैं अपना इज्जत बढ़ाने के चक्कर में सब कुछ ही गवा दूं। ठीक है, इसे बोलते हैं फोरशैडोइंग। फोरशैडोइंग क्या होता है कि कुछ ऐसा बात या कुछ ऐसा इंडिकेशन होता है जिससे फ्यूचर को समझाया जाता है कि देखो ऐसा होने वाला है। मैकबेथ ने तो वही किया था। ठीक है, मैकबेथ ने अपना पोजीशन को बढ़ाने के लिए वो डंकन को मर्डर किया है कि नहीं? ठीक है, लेकिन ये करने के चक्कर में उसका जितना रेस्पेक्ट था सब खत्म हुआ कि नहीं हुआ? पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो जिसके वजह से बैंको जो है एक तरीके से इंडिकेशन दे रहा है कि देखो मुझे पता है कि मेरा लॉयल्टीज कहां है, मुझे खींचने का कोशिश मत करो, मैं राजा के फेवर में हूं, था हूं, रहूंगा। ठीक है, एंड मेरे अंदर वो लालच है नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली मैकबेथ जब मार देता है, मैल्कम डॉनल्बाइन भाग जाते हैं, मैल्कम को राजा बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, देखो बैंको बोलता है Thou hast it now, King Cawdor Glamisol, as the weird women promised, and I fear thou playedest most foully for it. तो बैंको बोलता है कि मैकबेथ तुम्हारे पास अभी सब कुछ आ चुका है, यू हैव इट एवरीथिंग, यू हैव इट नाउ एवरीथिंग। थेन ऑफ कॉर्डोर बन गए हो, ठीक है, तुम थेन ऑफ ग्लैमिस तो थे ही, तुम थेन ऑफ कॉर्डोर भी बन गए हो और तुम किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बन गए, यू हैव एवरीथिंग just like the weird women promised। weird women मतलब obviously weird sisters, 3 witches। ठीक है, और वो बोलता है कि I fear you have played most foully for it। वो बोलता है कि तुमने पक्का इसके लिए तुमने कुछ
नेगेटिव कुछ किया, यू हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्राइंग, यू हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड इट, ठीक है। Yet it was said it should not stand in thy posterity, but that myself should be the root and father of many kings. लेकिन राजा मैकबेथ बन गया, चलो ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन दूसरा बात क्या बोला कि तुम राजा परमानेंटली नहीं बन के रहोगे, यू विल नॉट बी द किंग परमानेंटली। वो बोलता है कि इट वॉज प्रिडिक्टेड बाय द थ्री विमेन, थ्री वियर्ड सिस्टर्स, द थ्री विचेस, कि आई विल बी द फादर ऑफ द किंग, कि इसके बाद जाके मेरा लीनिएज जो है वो चलेगा, ठीक है, मेरे बच्चे जो है वो राजा बनेंगे। इफ देयर कम ट्रूथ फ्रॉम देन एज अपॉन दी मैकबेथ देयर स्पीचेस शाइन, by the verities on thee made good, may they not be my oracles as well and set me up in hope. तो बोलता है कि मैकबेथ, अगर वो थ्री विचेस ने जो बात बोली थी अगर वो सही हुआ, ठीक है, तुम्हारे लिए तो वो तो एप्लीकेबल तो हुआ, अगर तुम्हारे लिए अगर सच बात बोले तो मेरे लिए भी सच बात हो ही सकता है, ठीक है। इफ व्हाट द थ्री विचेस हैज सेड टू यू, अगर वो अगर अप्लाई कर रहा है तो मेरे लिए भी अप्लाई होगा, ठीक है। एंड मेरा भी तो होप आहिस्ता आहिस्ता जागना स्टार्ट करेगा ना कि मेरे बच्चे लोग राजा बनेंगे। आई विल बी वेरी होपफुल फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि मेरे चिल्ड्रन इसका फ्यूचर में अभी राजा बनने वाले हैं। बट हश नो मोर, ठीक है, लेकिन बोलता है कि नहीं, इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। देखो हम लोग इंसानों का क्या गलती होती है कि हम लोग अगर दिमाग में कोई अगर आइडिया आता है ना तो हम उसको लेकर ओवरथिंक करने लग जाते हैं, ठीक है। बैंकों के दिमाग में भी आया है, देखो किसके अंदर लालच नहीं होगा, अगर तुमको अगर मौका मिलेगा कि तुम राजा बनोगे, ठीक है, क्या तुम उसको यूज नहीं करोगे? क्या विल यू नॉट ट्राई टू बिकम द किंग? ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू बिकम द किंग। दैट इज रैशनल, दैट इज लॉजिकल, माने रैशनल नहीं है, दैट इज नेचुरल, आई वुड रैदर से दैट इज नेचुरल। सबके अंदर एम्बिशन है, ठीक है, लेकिन अनकंट्रोल्ड एग्रेशन नहीं है, ठीक है। बोलिए सर। अच्छा, तो बैंको जो है वो और सोचता नहीं है इसके बारे में, वो बोलता है कि हश नो मोर, कोई आ रहा है वहां से, ठीक है। एंटर मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, ठीक है, लेनॉक्स, रॉस, लॉर्ड्स एंड अटेंडेंट्स, ये लोग सब आते हैं, ठीक है। मैकबेथ बोलता है हियर इज आवर चीफ गेस्ट, तो बोलता है कि अरे देखो बैंको तो यहां पे है, ठीक है। चीफ गेस्ट किस लिए? क्योंकि उसको डिनर में बुलाएगा, सपर में बुलाया, फीस्ट में बुलाया, ठीक है। लेडी मैकबेथ बोलती है इफ ही हैड बीन फॉरगॉटन इट हैड बीन एज अ गैप इन आवर ग्रेट फीस्ट एंड ऑल थिंग्स अनबिकमिंग। तो लेडी मैकबेथ बोलती है कि अगर हम लोग बैंकों से अगर नहीं मिलते, अगर उसके साथ उसको अगर इनवाइट नहीं करते, तो हम लोगों का जो ग्रेट फीस्ट जो है वो फीका पड़ जाता, ठीक है। जैसे होता है ना कि अच्छे से बात करते, थोड़ा मक्खन मार रही है, ठीक है। देखो लेडी मैकबेथ को पता नहीं है कि मैकबेथ ने क्या सोच के रखा है। लेडी मैकबेथ इज वेलकमिंग बैंको, या ये जो बात बोल रही है वो प्रिटेंड नहीं कर रही है, वो रियली वैसे करके बोल रही है, ठीक है। मैकबेथ के दिमाग में जो है सो है, ठीक है, कि बैंको को रास्ते से हटाना है, ठीक है। मैकबेथ बोलता है टुनाइट वी होल्ड अ सॉलम सपर सर एंड आई रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस। तो मैकबेथ जो है वो बोलता है कि आज हम लोगों का एक सपर है, डिनर है, ठीक है, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुमको आज पक्का आना ही है विदाउट फेल। बैंको बोलता है Let your highness command upon me, to the which my duties are with the most indissoluble tie forever knit. तो बैंको तो बोलता है कि अरे आपको सिर्फ कमांड करना है, ठीक है, आप ऑर्डर दीजिए हम कर देगा, ठीक है। आई एम बाउंड टू यू, आई एम लॉयल टू यू, यू आर द किंग, ठीक है। आई एम फॉर एवर निट, आई एम फॉर एवर इंट्वाइंड टू योर कमांड, आप जो बोले हमको वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैकबेथ राइड यू दिस आफ्टरनून, तो पूछा कि अरे बैंको तुम क्या आज दोपहर को ही रवाना होने वाले हो क्या? यू विल यू लीव दिस आफ्टरनून ओनली? बैंको बोलता है आई माय लॉर्ड, ठीक है। तो बोलता है कि यस सर, हम आज ही निकल जाएंगे। मैकबेथ वी शुड हैव एल्स डिजायर्ड योर गुड एडवाइस व्हिच शैल हैव बीन बोथ ग्रेव एंड प्रॉस्परस इन दिस डेज काउंसिल बट विल टेक टुमारो। यहां पे टेक लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से टॉक होना चाहिए, मिसप्रिंट होना चाहिए, टेक ही आप लोग की बुक में, मेरे हिसाब से ये टॉक टुमारो होना चाहिए, ठीक है। इज इट फॉर यू राइट? तो मैकबेथ बोलता है कि
अगर तुम आज अगर नहीं जाते तो आज हम लोग का एक काउंसिलिंग होता, ठीक है, एक मीटिंग होता, वहां पे तुम्हारा राय जानना मेरे लिए जरूरी था। वी वुड हैव मेट, बातचीत करते, तुम्हारा राय क्या है उसको जानना मेरे लिए जरूरी था, ठीक है। वॉट एवर वी हैड टू टॉक अबाउट इट वॉज बोथ ग्रेव एंड प्रॉस्परस, ठीक है, इट इज वेरी सीरियस एंड उससे हम लोग फायदा भी होता हम लोगों को, ठीक है। बट ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं, तुम घूम के आओ, तब हम लोग आराम से बात करेंगे, देन वी विल टॉक टुमारो। फिर पूछा कि इज इट फार यू राइट। देखो वो बैंकों को होता है ना कि मतलब देखो ना, मुर्गी काटने से पहले पहले उसके मुंह में पानी डाला जाता है, कन्विंस करवा रहा है, हाँ ठीक है, सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंकों के साथ क्या कर रहा है, वो उसको ऐसे करके बहला रहा है कि अरे बैंक को पक्का आना है यार, मेरे यार तुम्हारे बिना तो फीका पड़ जाएगा, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके उसको ऑफ गार्ड पकड़ने का कुछ कर, उसे इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है, क्या बहुत दूर जाओगे, क्या कितना बजे निकलोगे, कब निकलोगे, क्या करोगे, ठीक है, कहां पे जा रहे हो, ठीक है, ताकि मैकबेथ खुद अपना प्लानिंग कर सके, ठीक है, उसको तो मर्डर करना है ना, ठीक है। बैंको बोलता है as far my lord as will fill up the time twixt this and supper, go not my horse the better, I must become the borrower of the night for a dark hour of or twain। तो बैंको बोलता है कि मैं बहुत दूर जाऊंगा, इतना दूर जाऊंगा कि मोटा मोटा अभी से लेके डिनर टाइम पूरा ही बीत जाएगा, रात हो ही जाएगी आते आते, ठीक है। अगर मेरा हॉर्स अगर स्पीड से अगर नहीं आया, अगर स्पीड से अगर भागा नहीं, तो शायद मुझे और लेट हो सकता है, 1-2 घंटा और ज्यादा लेट हो सकता है, ठीक है। शाम तक रिटर्न कर जाना चाहिए, सफर तो शाम तक होता है ना, 6 बजे के आसपास, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि अगर और ज्यादा लेट अगर हुआ, अगर घोड़ा अगर तेजी से भागा नहीं, तो और रात हो सकता है, अंधेरा हो जा सकता है। आई विल बिकम अ बोरोवर ऑफ द नाइट, ठीक है, रात को ट्रैवल करना पड़ेगा। बैंको बोलता, मैकबेथ बोलता है सॉरी, फेल नॉट आवर फीस्ट, तो बोलता है कि पक्का से फीस्ट में आना है, उसको मिस मत करना। बैंको बोलता है माय लॉर्ड आई विल नॉट, तो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, हम पक्का से आएंगे, वादा करते हैं। मैकबेथ बोलता है we hear our bloody cousins are bestowed in England and in Ireland, not confessing their cruel parricide, filling their hearers with strange invention। तो मैकबेथ बोलता है कि हम लोग का जो ब्लडी कजिन्स है वो तो रिलेटेड है ना, ठीक है, ठीक है, बैंको और डोनाल्ड बैन, वो लोग इंग्लैंड एंड आयरलैंड में रेस्पेक्टिवली वो लोग वहां पे हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर पैरिसाइड, पैरिसाइड मतलब द मर्डर ऑफ देयर फादर, ठीक है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वही लोग कर रहे हैं। मैकबेथ अभी क्या कार्ड प्ले कर रहा है, अपने ऊपर से दोष को हटाने के लिए वो ये पुश कर रहा है कि मैल्कम और डोनाल्ड बायन नहीं मार के वो लोग भाग गए हैं इंग्लैंड और आयरलैंड में, ठीक है। और वो बोलता है कि मैल्कम और डोनाल्ड बायन वो लोग दूसरे लोगों को अजीब अजीब चीज बोले जा रहे हैं विथ स्ट्रेंज इन्वेंशन, कि मैकबेथ ने ऐसा किया, मैकबेथ ने वैसा किया, ठीक है, मारे हैं वही लोग और वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने कुछ किया, ठीक है, उल्टा पुल्टा बात बोल रहे हैं। But of that tomorrow, when therewithal we shall have cause of state craving us jointly, hie you to your horse. Adieu till you return at night. Goes Fleance with you. तो बोलता है कि ये सब छोड़ो, ये सब हम लोग कल बात करेंगे, कल दूसरे मिनिस्टर्स लोग भी रहेंगे, मंत्री लोग रहेंगे, सबसे बात करेंगे, लॉर्ड्स एंड लेडी से, ठीक है। तुम फटाफट जाओ, घोड़ा पे चढ़ो और फटाफट वापस आओ, ठीक है, रात को मिलेंगे। फिर पूछता है कि फ्लियांस क्या तुम्हारे साथ जा रहा है क्या। बैंको बोलता है आई माई गुड लॉर्ड आवर टाइम डज कॉल अपॉन अस। तो बैंको बोलता है कि हाँ फ्लियांस भी मेरे साथ जा रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि हम लोग चलते हैं, ठीक है, ज्यादा लेट हो जा रही है। देखो एकदम बीच में बैंको बोलता है कि हम लोगों को चलना चाहिए, ठीक है, टाइम हो गया है। तब मैकबेथ बोलता है आई विश योर हॉर्सेस स्विफ्ट एंड श्योर ऑफ फुट and so I do commend you to their backs. Farewell, Banco exits. ठीक है, तो मैकबेथ जो है बैंको को ग्रीट करता है, विश करता है कि ठीक है चलो जाओ, तुम संभाल के जाओ, तुम्हारा आई होप कि तुम्हारा घोड़ा तेजी से तुमको अपने जगह में लेके जाए और सेफली वापस लेके भी आ जाए, ठीक है, फेयरवेल, जैसे नॉर्मल विश कर रहा है, ठीक है। तब बैंको वहां से चला जाता है। मैकबेथ जो है बाकी सब लॉर्ड्स और अटेंडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। मैकबेथ बोलता है let every man be the master of his time till 7 at night. To make society the sweeter welcome, we will keep ourselves till supper time alone. While then, God be with you.
लॉर्ड्स एंड ऑल बट मैकबेथ एंड सर्वेंट एग्जिट। तो मैकबेथ जो है बोलता है कि इसके बाद से अभी तुम लोग जो जो जहां पे जाना है जाओ, जो करना है करो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। हम लोग रात 7 बजे फिर से मिलेंगे फॉर सपर, ठीक है। हम अभी थोड़ा सा अकेले रहना चाहते, थोड़ा सा अपना काम है, ठीक है। हम लोग वी विल ऑल्सो गेट रेडी फॉर द सपर, तुम लोग अभी जाओ, मे गॉड बी विथ यू, ऐसे करे नॉर्मल ब्लेस कर रहा है, विश कर रहा है, ठीक है। सब लोग लॉर्ड जो है वो लोग चले जाते हैं, थेन जो है चले जाते हैं, सिर्फ मैकबेथ और सर्वेंट वहां पे वेट कर रहा है, ठीक है। मैकबेथ सर्वेंट से बोल रहा है, सिरा अ वर्ड विथ यू, अटेंड दोज मेन आवर प्लेजर। तो जो सर्वेंट को है उसको बोल रहा है कि अरे जो आदमी लोग आए थे वो क्या वेट कर रहे हैं क्या? सर्वेंट बोलता है दे आर माई लॉर्ड विदाउट द पैलेस गेट। तो बोला कि हाँ सर, वो लोग पैलेस गेट के बाहर ही वेट कर रहे हैं। मैकबेथ बोलता है ब्रिंग देम बिफोर अस। सर्वेंट एग्जिट्स। तो मैकबेथ बोलता है कि ठीक है, जाओ जाके उन लोगों को लेके मेरे पास फटाफट आ जाओ। तब मैकबेथ जो है, सर्वेंट जो चला था उन लोगों को लेने आने के लिए, ठीक है। मैकबेथ तब सोचता है, ठीक है, टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस। तो बोलता है कि मैं राजा तो हूं, लेकिन ऐसे राजा बन के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट सिक्योर्ड, आई एम नॉट सेफ। मैं ही राजा बन के रहूंगा, मेरा ही सब कुछ चलेगा, ऐसा बात है नहीं। अभी भी रिस्क है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगा फॉर माई क्राइम्स, अभी भी रिस्क है कि मुझे किंगशिप से हटा दिया जाएगा, ठीक है, ये रिस्क है। आवर फियर्स इन बैंको स्टिक डीप एंड इन हिज रॉयल्टी ऑफ नेचर रेन्स दैट विच वुड बी फियर्ड। तो वो बोलता है कि बैंकों के अंदर एक डर है, माने बैंकों के वजह से मेरे अंदर एक डर है, ठीक है। उसका जो रॉयल्टी ऑफ नेचर जो है, बैंको बहुत लॉयल आदमी है, ही इज लॉयल टू द किंग डंकन नॉट टू मैकबेथ, ठीक है। वो बोल रहा है कि मैं आपकी तरफ लॉयल हूं, लेकिन मेन लॉयल्टी किसके तरफ रहेगा? ऑब्वियसली डंकन के तरफ रहेगा, ठीक है। जिसके वजह से मैकबेथ के अंदर डर है, क्योंकि बैंको जो है वो डंकन को सपोर्ट करता है। This much he dares, and to that dauntless temper of his mind, he hath a wisdom that doth guide his valor to act in safety. तो बोलता है कि वो बहुत ब्रेव है, ठीक है, लेकिन उसका बुद्धि भी है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। एंड ही इज लॉयल टू द प्रीवियस किंग, ठीक है, जिसके वजह से वो बहुत सोच समझ के चालाकी से कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है। सर्वेंट तब मर्डर्स को लेके वापस आता है। Macbeth, there is none but he whose being I do fear, and under him my genius is rebuked, as it is said, Mark Antony's was by Caesar. तो मैकबेथ बोलता है कि मैं बैंकों के अलावे और किसी को मैं डरता नहीं हूं, ठीक है। जिस तरीके से मार्क एंटनी का बुद्धि सीजर के सामने, जूलियस सीजर के सामने फीका पड़ जाता, उसी तरीके से मेरा बुद्धि जो है बैंकों के सामने वो फीका पड़ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बैंको है तो मुझे संभल के रहना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरीके से एंटनी जो है अपना दिमाग यूज नहीं कर पाता था, वो भी पावर चाहता था, लेकिन क्योंकि सीजर ज्यादा पावरफुल था, ज्यादा दिमाग वाला था, इसलिए सीजर के सामने कुछ नहीं कर पाता था। सिमिलरली मैकबेथ जो है बैंको के साथ वैसा ही हाल है, ठीक है। He chid the sisters when first they put the name of king upon me and bade them speak to me. तो मैकबेथ याद करता है कि जब 3 विचेस मेरे सामने आए थे, 3 विचेस मेरे को प्रिडिक्ट किए थे कि मैं राजा बनूंगा, ठीक है, तब बैंकों ने उन लोगों को चुप होने के लिए बोला, उन लोगों को बोला कि तुम मेरे से बात करो, तुम मैकबेथ से क्या बात करो, तुम मेरे तरफ घूमो, मैं तुमसे डरता नहीं हूं, तुम मेरे से बात करो, ठीक है। देन प्रॉफिट लाइक दे हेल्ड हिम फादर टू अ लाइन ऑफ किंग्स। तो बोलता है और उसके बाद जाके जो विचेस जो है वो लोग एक प्रोफेसाइज किए प्रॉफिट्स की तरह, ठीक है, फ्यूचर प्रिडिक्ट किए कि वो फादर बनेगा टू अ लाइन ऑफ किंग्स, बहुत सारे उसके नेक्स्ट जनरेशंस जो है वो लोग राजा बनेंगे, ठीक है। एंड मेरा जो है, मेरा लीनियज वो खत्म हो जाएगा, मेरे बच्चे राजा नहीं बनेंगे, मेरे बाद बैंकों के बच्चे लोग राजा बनेंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैकबेथ बोलता है अपॉन माई हेड दे प्लेस्ड अ फ्रूटलेस क्राउन and put a barren scepter in my grip, thence to be wrenched with an unlineal hand, no son of mine succeeding. तो मैकबेथ बोलता है कि 3 witches जो है they placed on my head a fruitless crown. fruitless crown क्यों?
क्योंकि उसका कंटिन्यूअस जो जनरेशन जो है वो राजा नहीं बनेगा, ठीक है, उसका नेक्स्ट जनरेशन राजा नहीं बनेगा। वो बोलता है कि द थ्री विच इज पुट अ बैरन सेप्टर इन माई ग्रिप, ठीक है, कि मैं राजा तो बन गया हूं लेकिन ये मेरा पावर जो है इसके बाद मेरे पास नहीं रहेगा, वो कंटिन्यू नहीं करेगा, मेरे खानदान में नहीं रहेगा, ठीक है। इट विल बी रेंच्ड अवे फ्रॉम माई हैंड, जो पावर जो है किंग का पावर वो मेरे हाथ से हटा ली जाएगी। एंड नो सन ऑफ माइन विल सक्सीड, ठीक है, मेरा कोई बेटा जो है वो राजा नहीं बनेगा, सक्सीड नहीं करेगा एज द किंग। इफ इट बी सो फॉर बैंको's issue have I filled my mind, for them the gracious Duncan I have murdered, put rankers in the vessel of my peace only for them, and mine eternal jewel given to the common enemy of man to make it them kings, the seeds of Banco kings। तो बोलता है कि अगर मेरे बेटे लोग अगर राजा नहीं बनेंगे तो मैंने इतना क्यों ही किया, मैंने जो भी मर्डर किया, डंकन को मारा, आई हैव डन दिस टू मेक बैंको सन्स किंग्स, मैं तो वो तो नहीं किया, मैं तो डंकन को मारा ताकि मैं राजा बनूं और मेरे हाथ में राजा का पावर जो है वो मेंटेन होके रहे। दैट इज व्हाट आई इंटेंडेड टू डू, बट इफ बैंकोस चिल्ड्रन विल बिकम किंग, तो मैंने मर्डर किस लिए किया, बैंकों के बच्चे के लिए ही तो किया ना, बट दैट इज व्हाट आई डिड नॉट इंटेंड टू डू, मैंने मर्डर किया अपने लिए, ठीक है। वो बोलता है मैंने अपना स्लीप को बर्बाद किया, मैंने अपने लाइफ में जो पीस है उसको बर्बाद किया, किस लिए, जस्ट फॉर डंकन चिल्ड्रन टू बी किंग, नहीं, मैं तो वैसा नहीं किया, ठीक है। द सीड्स ऑफ बैंकोस किंग्स वो नहीं हो सकता, इसलिए वो ऑलरेडी वो प्लान बना रहा है कि बैंकों को रास्ते से हटाने के लिए, ठीक है। Rather than so come fate into the list and champion me to the utterance, who's there। तो बोलता है कि ऐसा तो होने नहीं दिया जा सकता, ठीक है। वो बोलता है कि नसीब आओ, मेरे फेवर में आओ, जो होना है होगा, देखा जाएगा, ठीक है। जरूरत पड़े तो मैं पेट से भी अगर लड़ लूंगा, ठीक है, क्यों, सो दैट ही कैन बी सेफली सिक्योरली बी प्लेस्ड एज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड परमानेंटली, एंड उसका लीनिएज कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है। तब जाके सर्वेंट आता है मर्डरर्स के साथ, ठीक है। मैकबेथ टू द सर्वेंट, now go to the door and stay there till we call। तो बोलता है कि जब तक हम ना बुलाए तब तक वहां पे तुम वेट करो, बाहर जाओ, वो मर्डर से अकेले में बात करना चाहता है। मैकबेथ बोलता है was it not yesterday we spoke together। तो बोलता है कि हम लोग कल ही बात किए थे ना। मर्डर्स बोलता है it was so please your highness। तो बोलता है कि हाँ सर हम लोग कल ही बात किए थे। मैकबेथ बोलता है well then now have you considered of my speeches। No, that was he in the times past which held you so under fortune, which you thought had been our innocent self। तो मैकबेथ जो है पिछले दिन भी मर्डरर से मिला था और उनको कन्विंस करवाने का कोशिश कर रहा था कि बैंकों के वजह से तुम लोगों का नसीब खराब है, ठीक है। मर्डरर से मिलकर वो क्या कन्विंस करवा रहा था कि बैंकों के वजह से तुम लोग जो है इतना अंडर फॉर्चुनेट हो, ठीक है, इतना गरीब हो, तुम लोग का नसीब इतना खराब है, ठीक है। और तुम लोग सोचते थे कि मेरे वजह से तुम लोग का नसीब खराब है, नहीं, इट इज एक्चुअली योर फॉर्च्यून जो है खराब है, किस लिए, बैंकों के वजह से, ठीक है। उन लोगों को भड़काना चाह रहा है बैंकों के खिलाफ, ताकि वो लोग एकदम दिलो जान से प्रेम से बैंकों को जाके मर्डर करके आए, ठीक है। दिस आई made good to you in our last conference, passed in probation with you, how you are borne in hand, how crossed the instruments who wrought them with, and all things else that might to half a soul and to a notion praised say thus did Banco। तो मैकबेथ जो है वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को सही सही से समझा दिया था कि किस तरीके से बैंको जो है तुम लोगों को धोखा दिया है, कैसे करके तुम्हारे खिलाफ काम किया है, ठीक है। कोई भी अगर ये बात सुनेगा, एक क्रेजी पर्सन भी अगर ये बात सुनता तो वो बोल देता कि हाँ ये बैंकों ने ही किया है, मतलब इवन अ क्रेजी पर्सन वुड हैव बीन सेन इनफ टू एक्सेप्ट कि हाँ सारा दोष बैंकों का ही है। अब तुम लोग बोलो कि तुम लोग क्या हो, तुम लोग क्या मानते हो कि बैंकों के वजह से तुम लोगों का ऐसा हाल है। फर्स्ट मर्डर बोलता है कि यू मेड इट नोन टू अस, बोलता है कि हाँ आपने सब कुछ क्लियरली तो बताया था कि कैसे करके बैंकों ने हम लोग के साथ गलत किया है। मैकबेथ बोलता है I did so and went further, which is now our point of second meeting। तो बोलता है कि हाँ मैंने तुम लोग को समझा दिया था, जिसके वजह से आज हम लोग मीट कर रहे हैं,
दिस इज द पॉइंट ऑफ आवर सेकेंड मीटिंग, हम लोग आज इसलिए मीट कर रहे हैं. डू यू फाइंड योर पेशेंस सो प्रीडोमिनेंट इन योर नेचर दैट यू कैन लेट थिंग्स गो? तो बोलता है कि अरे बैंकों ने तुम लोगों के साथ इतना खराब किया, ठीक है, तुम क्या बैंकों को ऐसे ऐसे ही जाने दे सकते हो क्या? विल यू, तुम्हारा नेचर में पेशेंस के इतना ज्यादा है कि यू विल एक्सेप्ट कि ठीक है जो है कि है, नसीब में जो है कि है, या तुम लड़के तुम बैंकों को मार के अपना फेट को बदलने का कोशिश करोगे? तुम कैसे इंसान हो तुम, ठीक है, तुम क्या इतना हल्के से जाने दोगे? Are you so gospel to pray for this good man and for his issue, whose heavy hand hath bowed you to the grave and beggared yours forever? तो बोलता है कि तुम्हारे अंदर क्या इतना ज्यादा गुडनेस है, तुम्हारे अंदर क्या इतना ज्यादा भगवान का डर है कि जो इंसान तुमको पूरा एकदम बिगाड़ दिया, तुम्हारा बच्चा लोग का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उसके वजह से तुम्हारा माने प्रॉब्लम्स हो रहा है, फाइनेंशियल, इज्जत कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम क्या उसको जाने दोगे क्या? जो इंसान के वजह से तुम्हारा फैमिली जो है गरीब हो गया, तुम क्या उसको ऐसे ही जाने दोगे क्या? देखो कैसे करके भड़का रहा है. फर्स्ट मर्डर, वी आर मैन माय लीज. तो बोलता है कि नहीं, हम लोग ऐसे करके कैसे जाने देंगे, हम लोग वी आर मैन, हम लोग के अंदर वो बदला लेने का वो इच्छा है. कंटिन्यू करते हैं. मैकबेथ बोलता है जब फर्स्ट मर्डर बोला कि हाँ हम लोग मैन हैं, हम लोग बदला लेंगे, हम लोग नहीं सहन करेंगे, तब मैकबेथ इंसल्ट करता है. In the catalog you go for men as hounds and greyhounds, mongrels, spaniels, curs, shawls, water rugs and demi-wolves are clept all by the name of dogs. तो बोलता है कि हाँ अगर कैटेगराइजेशन अगर किया जाए तो तुम लोग मैन तो अपने आप को बोलोगे ही. जिस तरीके से हाउंड्स, ग्रे हाउंड, मॉन्ग्रेल, स्पैनियल्स, ये सब अलग अलग टाइप ऑफ कुत्ते हैं, ठीक है, शॉज, वाटर रग्स, डेमीवुल्स, ये सबको कुत्ते के जात में इन लोगों को कैटेगराइज कर दिया जाता है. तुमको भी क्योंकि तुम इंसान की तरह दिखते हो इसीलिए तुमको इंसान की तरह कैटेगराइज कर दिया जा रहा है, लेकिन क्या तुम सच में इंसान हो, सच में मर्द हो क्या? ठीक है. The valued file distinguishes the swift, the slow, the subtle, the housekeeper, the hunter, everyone according to the gift which bounteous nature hath in him closed, whereby he does receive particular addition from the bill that writes them all alike. तो मैकबेथ तब बोलता है कि देखो तुम देखने में इंसान जैसे हो इसलिए तुमको इंसान की तरह, मर्द की तरह कैटेगराइज कर दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन नेचर जो है, ठीक है, इवन दो इट हैज मेड अस लुक सिमिलर, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके वजह से हम में से कोई कोई हाउसकीपर बनता है, कोई कोई हंटर बनता है, कोई कोई स्विफ्ट बनता है, कोई कोई सटल बनता है, कोई कोई दिमाग वाला बनता है, कोई कोई डम बनता है. मतलब बोलना क्या चाहता है, बाय डिफॉल्ट नेचर हैज डिफरेंशिएटेड एवरीवन, ठीक है, सबके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके कोई इंसान जो है वो अपना लाइफ में एडवांटेज हासिल कर सकता है, ठीक है. एंड सो ऑफ मैन, एंड तुम्हारे लिए भी सेम ही अप्लाइड है, ठीक है. तुम देखने में, बोलने में तो तुम तो इंसान तो हो, लेकिन सबका कोई ना कोई डिफरेंस है, इंसानों का भी डिफरेंस, ठीक है. Now, if you have a station in the file, not in the worst rank of manhood, say it, and I will put that business in your bosoms, whose execution takes your enemy off, grapples you to the heart and love of us, who wear our health but sickly in his life, which in his death were perfect. तो बोलता है कि अगर तुम लोग लाइफ में, अगर तुम्हारे अंदर अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इफ यू आर नॉट कैटेगराइज्ड एज द वर्स्ट रैंक ऑफ मैनहुड, ठीक है, कोई कोई इंसान अच्छे होते हैं, कोई कोई मीडियोकर होते हैं, कोई कोई एकदम बेकार के चूहे लोग होते हैं ना, ठीक है. तो बात वही है, मैकबेथ बोलता है कि अगर तुम वो चूहों में से अगर नहीं हो, अगर लोएस्ट रैंक ऑफ मैनहुड में से अगर नहीं हो, तो तुम बोलो मेरे को, यू कंफर्म इट, एंड मैं तुम लोगों को एक ऐसा काम दूंगा जिसको एग्जीक्यूट करने से तुम्हारा दुश्मन भी रास्ते से खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, एंड उसका जिंदा रहने से मेरा जिंदगी में बर्बादी चल रही है. आई एम वेरी सिकली, ठीक है, मेरा खराब चल रहा है, और अगर वो मर जाता तो मेरे लिए तो एकदम परफेक्ट होती, ठीक है. तो बोलता है कि अगर तुम लोग अगर कमजोर इंसान नहीं हो, अगर तुम लोग एकदम नीच लोग नहीं हो, अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी अगर इज्जत है, स्टैंडर्ड है,
तो तुम बोलो मेरे को, मैं तुम लोगों को एक ऐसा काम दूंगा जिससे तुम्हारा दुश्मन भी रास्ते से हट जाएगा और उसके साथ साथ मेरा जो बैंड बजा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा, मेरे लिए भी सब कुछ परफेक्ट सी हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? जो लोग ऑनलाइन में, आप लोगों को क्लियर है? हाँ आदित्य, सर। आयुष सुन रहा है? सृष्टि, अनुराधा, माधव, प्रणय, देखो एक थम्स अप देने से कुछ नहीं होता, मुंह खोल के माइक खोल के बोलो। ठीक है, हाँ सर, समझ में आ हाँ रहा भैया। है? हाँ सर। सर लास्ट का 3 लाइन समझाइए नहीं। ये देखो, लास्ट का 2 लाइन जरूर समझाएंगे। ठीक है, वो बोलता है कि इफ यू हैव अ स्टेशन इन द फाइल नॉट इन द वर्स्ट रैंक ऑफ मैनहुड सेड, बोलता है कि अगर तुम लोग मर्द हो और अगर सबसे लोअर किस्म के मर्द नहीं हो, अगर तुम्हारा थोड़ा भी इज्जत है, थोड़ा भी तुम्हारे अंदर अगर मर्दानी है, तो तुम बोलो मेरे को, and I will put that business in your bosoms whose execution takes your enemy off. अगर तुम बोलोगे, अगर कंफर्म करोगे कि हाँ तुम मर्द हो, तुम्हारा हिम्मत है, इज्जत है, तो मैं तुमको एक ऐसा काम दूंगा जिसको एग्जीक्यूट करने से तुम्हारा रास्ते से तुम्हारा दुश्मन हट जाएगा। ठीक है, ग्रैपल्स यू टू द हार्ट एंड लव ऑफ अस, बोलता है कि ये काम अगर कर पाओगे, यू विल बी प्रोपेल्ड इन फ्रंट ऑफ मी, तुम्हारा स्टैंडर्ड मेरे नजरों के सामने वो बढ़ जाएगी। Who were our health but sickly in his life, which in his death were perfect. मैकबेथ बोलता है कि तुम अगर ये काम अगर कर दोगे, ठीक है, तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वो जिंदा है इसीलिए मैं अच्छा नहीं हूं, वो अगर मर जाएगा तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगी। क्लियर है अनुराधा? हाँ सर। प्रगति क्लियर है? पुष्कर, मीठी, ज्योति? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तब सेकंड मैटर बोलता है, आई एम वन माई लीज whom the wild blows and buffets of the world hath so incensed that I am reckless what I do to spite the world. तो बोलता है कि हाँ मैं वैसा ही आदमी हूं, मैं मर्द हूं, मैं डरूंगा नहीं। ठीक है, ये दुनिया ने मेरे को पूरा निचोड़ के रख दिया है। आई हैव बीन बफेटेड बाय द वाइल्ड ब्लोज ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, ये दुनिया मेरे को बहुत खराब किया मेरे साथ, और इसके वजह से मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुका हूं कि मैं क्या करूंगा नहीं करूंगा। मैं इस अपना सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। ठीक है, तब फर्स्ट मर्डर बोलता है, एंड आई अनदर so weary with disaster, stuck with fortune, that I would set my life on any chance to mend it or be rid of it. तो फर्स्ट मर्डर भी बोलता है कि मैं भी वैसा ही हूं। ठीक है, मेरे लाइफ में इतने ज्यादा नेगेटिविटी आ चुकी, इतने ज्यादा डिजास्टर्स आ चुके हैं, ठीक है, मेरा नसीब इतना खराब है कि मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूं। मैं वरना अपना नसीब को मैं इंप्रूव करूंगा, वरना मैं अपना जान को गवा ही दूंगा। ठीक है, दोनों में से मतलब एकदम डेस्परेट है ये दोनों अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं ना? परी, प्रत्युष भूल गया ना? हाँ, क्लियर है? कुमार क्लियर है? ईशान क्लियर? केशव क्लियर? ध्रुव, आर्यन क्लियर? तरन समझ में आ रहा है? मैकबेथ बोलता है, बोथ ऑफ यू नो बैंको वॉज योर एनिमी। तो मैकबेथ फिर से बोलता है कि देखो तुम लोग जानते हो कि बैंको तुम्हारा दुश्मन है, ये जान लो अच्छे से। मर्डर, ट्रू माय लॉर्ड। बोलता है कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो। Macbeth, so is he mine, and in such bloody distance that every minute of his bearing thrusts against my nearest of life. तो बोलता है कि वो मेरा भी दुश्मन है, वो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, डेंजरस है, और जितना ज्यादा देर तक वो जिएगा मेरे लाइफ एंड होने उतना ज्यादा मैंने करीब आ जा रहा है। ठीक है, जब तक बैंको जिएगा तब तक मैं ठीक से मैं जी नहीं पाऊंगा। ठीक है, जब तक वो जिएगा मेरा लाइफ रिस्क में है। And though I could with barefaced power sweep him from my sight and bid my will avouch it, yet I must not, for certain friends that are both his and mine, whose love I may not drop, but wail his fall, who I myself struck down. तो बोलता है कि मैं हूं तो राजा,
मैं चाहे तो बैंकों को मैं इमीडिएटली किंगडम से मैं निकाल दे सकता हूं, उसको मैं मारने के लिए मैं ऑर्डर दे सकता हूं, मैं उसको देश से निकलवा दे सकता हूं, लेकिन ये गलत हो जाएगी बिकॉज हम लोग ऐसे कॉमन बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, नोबलमैन का सपोर्ट है जो बैंकों को भी इज्जत करते हैं। ठीक है, अगर मैं अपना पावर को अब्यूज करके अगर मैं बैंकों को मरवा दिया या निकलवा दिया और अगर ये बात सबको पहुंच जाए तो वो लॉर्ड्स मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर बैंकों को अगर देश से निकाल दिया जाएगा तो वो लॉर्ड जो है बैंकों के तरफ हो जाएंगे, उसके फेवर में हो जाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं राजा होने के बावजूद भी मैं कुछ कर नहीं सकता। देखो मैकबेथ जो है यहां पे क्लियर कट दिखा दे रहा है कि वो राजा है भी और नहीं भी, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है, ही इज नॉट एबल टू अब्यूज हिज पावर। ठीक है, जिसके वजह से मर्डर्स को लेके आया है। वेल हिज फॉल, वेल मतलब होता है रोना धोना करना, हिज फॉल मतलब कि बैंकों को अगर हटा दे देश से या मार डाले या कुछ करे, ठीक है, अगर लोगों को पता चल जाएगा तो लोग बैंकों को सपोर्ट करेंगे, उसके फेवर में बात करना स्टार्ट कर देंगे, उसके मरने का या हटा देने का देश से। अगर मैकबेथ मारा या बैंकों के खिलाफ ऑफिशियली कोई वो काम किया, उसको देश से निकलवा दिया, तो सब लोग मेरे को सुनाएंगे अच्छे से, दे विल क्रिटिसाइज मी। ठीक है, क्लियर है ना, पक्का? चलिए अरियान, क्लियर है बाबू? And thence it is that I to your assistance do make love, masking the business from the common eye for sundry weighty reasons. तो बोलता है कि इसके वजह से मैं तुम लोगों का हेल्प में लेना चाहता हूं। ठीक है, आई कैनॉट लूज द सपोर्ट ऑफ द नोबलमैन, मैं उनका सपोर्ट में खो नहीं सकता, जिसके वजह से कोई मैं खुद डायरेक्टली काम नहीं करके मैं तुम लोगों के थ्रू से मैं करवा रहा हूं। ठीक है, ताकि मेरा आइडेंटिटी हिडन रहे। ठीक है, ये जो काम जो मैं करने दे रहा हूं ये बात हिडन रहे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड मर्डर बोलता है, वी शैल माय लॉर्ड परफॉर्म व्हाट यू कमांड अस। तो सेकंड मर्डर बोलता है कि हाँ सर, आप जो बोल रहे हैं हम लोग वो कर देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं। फर्स्ट मर्डर, दो आवर लाइव्स। तो फर्स्ट मर्डर बोलने आता है कि अगर हमारा जान भी गंवाना पड़े तो भी हम लोग ये कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैकबेथ जो है बात को काट के अपना बात चलाने लग गया। योर स्पिरिट शाइन थ्रू यू, within this hour at most I will advise you where to plant yourselves, acquaint you with the perfect spy of the time, the moment on it, for it must be done tonight, and something from the palace. Always thought that I require a clearness. तो मैकबेथ बोलता है कि तुम्हारा अंदर जो स्पिरिट है, हौसला है, वो तुम्हारे अंदर से दिख रहा है, तुम्हारे चेहरे से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि तुम लोग रेडी हो ये मर्डर करने के लिए। ठीक है, हम तुम लोगों को 1 घंटा में बता देगा कि तुम लोग कहां पे जाके अपने आप को छुपा के रखोगे, where you will plant yourselves, कहां पे तुम जाके वेट करोगे, एंड कब तक बैंक को आएगा नहीं आएगा मैं सब डिटेल्स बोल दूंगा। और तुम लोगों को आज ही बैंकों को मर्डर करना है, डिले नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, आज जो करना है आज ही करना है। और बैंकों को मर्डर करने के बाद जाके तुम मेरे पास आके मेरे को कंफर्म करके जाओगे। एंड विथ हिम to leave no rubs nor botches in the work, Pliants his son, that keeps him company, whose absence is no less material to me than his father's is, must embrace the fate of the dark hour. Resolve yourselves apart, I'll come to you anon. तो बोलता है कि बैंकों के साथ साथ बैंकों का बेटा फ्लियांस, उसको भी मारना जरूरी है, जितना जरूरी बैंकों को मरना है। ठीक है, बैंकों को मर्डर करना भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्लियांस भी मरे। तो बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, दोनों ही करना है। और वो लोग तो एक साथ गए हैं। ठीक है, तुम लोग अपने आप को रिजॉल्व कर लो, रेडी कर लो, मैं तुम लोगों से मिलके बहुत जल्दी ही तुम लोग को इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि कहां पे वेट करना है, कैसे करके करना है। वो बोल रहे थे कि पैलेस से दूर मारना है, पैलेस के आसपास नहीं मारना है, क्योंकि पैलेस में तो गेस्ट वेस्ट लोग रहेंगे ना। ठीक है, तो अगर गार्ड अगर देख ले या कोई गेस्ट देख ले तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पैलेस से थोड़ा सा दूर में करना है। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, एक तो बोला कि बैंकों के वजह से तुम लोगों का नसीब इतना खराब है, और अगर तुम लोग बैंकों मेरा भी दुश्मन है, अगर तुम लोग बैंकों को भी अगर मार डालोगे तो आई विल फेवर यू, तुम लोग मेरे नजरों के सामने तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा और मैं तुम लोगों को सपोर्ट करूंगा, तुम लोगों को रिचेस दूंगा, ऐसे करके लालच दिखा रहे हैं। देखो लोग का क्या है,
ठीक है, हर जगह देखोगे लालच इज एवरीथिंग। लालच एक बार अगर आ जाए ना तो वो इंसान डेस्परेट होकर कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैनिपुलेट तो कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन तुम एक चीज सोचो, मैनिपुलेशन कब सक्सेसफुल होती है? जब बाय डिफॉल्ट वो आदमी पहले से ही उसका फटाफराचार है, उसके अंदर एम्बिशन है, तभी जाके उसको इतना इजीली मैनिपुलेट हो सकता है। ठीक है, तुम हेरा फेरी देखो क्या? हेरा फेरी में, ठीक है, उन लोगों का फटाफराचार था तीनों का, ठीक है, राजू, श्याम और क्या नाम था, बाबूराव। इसके वजह से वो लोग डेस्परेट होके वो हेरा फेरी किए। फिर जब पैसा वो अनुराधा मतलब आप अनुराधा नहीं, ठीक है, जो लक्ष्मी चिट फंड की चोरी करके लिए, तब और डेस्परेट हो गए, तब जाके फिर से हेरा फेरी किए। डेस्परेट मैन हमेशा ऐसा करते हैं। ठीक है, मैकबेथ खुद भी उनमें से। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए कि डेस्परेशन में कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो शेक्सपियर का कहानी, शेक्सपियर का कोई भी ड्रामा लो ना, ठीक है, तुम उसको थीम्स के हिसाब से देखो। ड्रामा क्या है? ड्रामा इज जस्ट एन एंटरटेनमेंट, है ना? स्टेज में परफॉर्मेंस हो रहा है, वो तो सिर्फ एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। लेकिन इज दैट ऑल? शेक्सपियर क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट दे रहा है? नहीं दे रहा है, वो हम लोगों को लाइफ लेसन्स दे रहा है। ठीक है, इसलिए शेक्सपियर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ऑब्वियसली हिस्ट्री के ऊपर तो बेस तो है ही, बहुत सारे थीम्स है। एंटरटेनमेंट तो 100% है, क्योंकि तुम सोचो ना, 100, 200, 500 साल पहले का बात है, तब का ड्रामा आज भी चल रहा है। ठीक है, तब का ड्रामा आज भी चल रहा है। शाहरुख खान का 200 साल का कोई मूवी है क्या जो आज भी चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। ठीक है, करण अर्जुन 20-30 साल पहले पॉपुलर था, आज फिर से री रिलीज हुआ ना। ठीक है, बात वही है। हाँ जी बोलिए, किसने हैंड रेज किया? देखो, तो वो चाहता था कि मैकबेथ ही उसका अंश बने, इसलिए मारना था। इन्फरेंस जो कर रहा है वो गलत नहीं है। आप जो इन्फरेंस कर रहे हैं, इसने क्या बोला? प्रणय ने बोला कि क्लियंस को मारने का 2 वजह है। एक वजह है कि क्योंकि ऑब्वियसली 3 विचेस का प्रिडिक्शन जो है वो, और दूसरा वजह है कि क्योंकि उसने बैंकॉक को मरवाएगा तो क्लियंस जाके रिवेंज लेने के लिए आएगा। हालांकि दोनों ही सही बात है लॉजिकली अगर देखोगे तो, लेकिन हम लोग लॉजिक को फॉलो नहीं करेंगे। फ्लियंस को मारने का एक ही रीजन है कि विचेस का प्रिडिक्शन। ठीक है, बेकार के यहां पे अपने आप को फंसाओ मत। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि व्हाई डज मैकबेथ वांट टू किल फ्लियंस? बिकॉज ऑफ द 3 विचेस प्रिडिक्शन। खत्म बात। ठीक है, हाँ, इसने जो बोला गलत नहीं है, लेकिन प्राइमरी आंसर हुआ। क्या बोला परी? हाँ, 3 विचेस ने प्रिडिक्शन कर दिया था कि वो किंग बनने वाला। क्लियर है कि नहीं? ये सब करने मत जाना। ठीक है, मैं मानता हूं कि लॉजिक अप्लाई करना, दिमाग लगाना अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा उसको कंट्रोल में रखना है, वरना एमसीक्यू में वहां पे आप लोगों का बेकार का फंस जाने का केस हो सकता है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एमसीक्यू में फंस सकते हैं, इस चीज को लॉन्ग आंसर में भी नहीं लिखे। लॉन्ग आंसर में आप लोग लिख सकता है, ठीक है, 5-10 जो भी आया जैसे है। अगर डिस्क्राइब करने आए ये पूरा सीन की मर्डर वाला सीन की कैसे मैनिपुलेट किया, तो इसमें अपन रीजन तो देंगे कि बैंको को क्यों मारा, उसके बेटे को क्यों मारा, तो उसमें रीजन में मेंशन तो करें कि दोनों रीजन चीज तो की वन खाली लाइन रीजन हो गया। ठीक है, रीजन इज 1 लाइन। आप ये लिखो कि बैंको को क्यों मरवाने जा रहा था, फ्लियंस को क्यों मरवाने जा रहा था। ठीक है, लेकिन मैं होता तो ये नहीं लिखता कि फ्लियंस बड़ा होकर फ्यूचर में रिवेंज लेगा। मैं होता तो वो नहीं लिखता। ठीक है, लेकिन आप गलत नहीं हो, हम ये बोलना चाहता है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते। मर्डर्स बोल रहा है वी आर रिजॉल्व माय लॉर्ड। ठीक है, तो बोलते कि नहीं, हम लोग अपना दिमाग जो है वो फाइनलाइज कर लिए, सेट कर लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, वी आर रिजॉल्व कि हम लोग ये मर्डर कर देंगे। ठीक है, बैंकों को हाथ छोड़ेंगे नहीं। मैकबेथ बोलता है I'll call upon you straight, abide within the murderer's exit. तो मैकबेथ बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जाके वेट करो, हम तुम लोग को बहुत जल्दी बुला लेंगे। ठीक है, पास में ही रह। तो मर्डरर्स लोग वहां पे बाहर चले जाते हैं। मैकबेथ बोलता है इट इज कंक्लूडेड बैंको thou soul's flight if it find heaven must find it out tonight.
तो मैकबेथ बोलता है कि बस हो गया, इट इज डिसाइडेड कि बैंको तुम्हारा सोल अगर वो हेवन जाएगा तो उसको आज ही जाना पड़ेगा। मतलब इन द सेंस कि बैंको तुम्हारा काम आज ही खत्म होने वाला है, तुमको आज ही मर्डर कर दिया। अगर तुम्हारा सोल अगर हेवन में जाना है तो इट मस्ट गो टुडे, ठीक है, तुमको आज ही मरना है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का एक्ट 3 सीन 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि बैंको मैकबेथ के ऊपर शक कर रहा है। मैकबेथ जो है वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इंपल्सिवली जिस तरीके से डंकन को तो प्लान तरीके से मारा, लेकिन डंकन का जो सर्वेंट है उसको प्लान तरीके से मारा था क्या? नहीं मारा था। बैंक उसने क्या सोचा था कि डंकन को मारना ही शुरू खत्म, लेकिन क्या खत्म हुआ क्या? नहीं। डंकन के मारने के बाद दो सर्वेंट्स को मारा, फिर जाके बैंको को मार रहा है, फिर जाके फ्लियांस को भी मरवाने का सोचा है। हालांकि फिलहाल फ्लियांस बच जाता है। ठीक है, मैकडफ को भी मारता है। तो एक के बाद एक मैकबेथ जो है वो क्राइम्स कमिट करने लग जाता है। ठीक है, मरवाने का कोशिश करता है। ठीक है, मैकडफ को भी रास्ते से हटाने का कोशिश करता है, लेकिन मैकडफ का खानदान पूरा उड़ जाता है, उसका कैसल तबाह हो जाता है। लेकिन लेडी मैकडफ जो है, सॉरी मैकडफ जो है वो तो मैल्कम से मिलने के लिए गया था ना। ठीक है, तो वो बच जाता है वहां पे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हम लोगों का एक्ट 3 सीन 1।